गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कविता फूल और कांटा। इस कविता में उन्होंने दो विरोधी चीजों के बारे में बताया जो एक ही माहौल में पनपती हैं, एक ही माहौल में बढ़ती हैं, मगर जो सराउंडिंग्स है, जो आसपास का माहौल है या जो भी उन्हें खाद पानी दिया जाता है, उसका कितना विरोधी असर उनके ऊपर होता है और किस तरह से वो दोनों अच्छाई और बुराई एक साथ रहती हैं। आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, गुलाब देखा होगा, उसमें कांटे होते हैं, बट फिर भी उस कांटे का असर गुलाब पर नहीं होता। गुलाब अपनी अच्छाई हमेशा बनाकर रखता है, हमेशा खुशबू फैलाता है, अपनी सुंदरता को हमेशा बनाकर रखता है। तो आइए हम इस कविता में जानते हैं। है जन्म लेते एक ही पौधा उन्हें है पालता, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी और एक ही सी चांदनी है डालता। मतलब एक ही पौधा होता है जिसमें कांटे होते हैं और जिसमें गुलाब भी होता है। माली जो होता है उसमें वही पानी डालता है जो गुलाब में डालता है, वही कांटों में भी डालता है, वही खाद, एक ही खाद होती है, अलग अलग नहीं ऐसा करता कि कांटे में दूसरी सी खाद डाल रहा है और गुलाब में कोई दूसरी खाद डाल रहा है। रात में चांद निकलता है, वो अपनी चांदनी गुलाब पर भी डालता है और उसके कांटों पर भी डालता है। कुछ उसके साथ भेदभाव नहीं करता, एक जैसा व्यवहार करता है। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मतलब मैं माने बादल, बादल जो है उन पर एक तरह से बरसता, बादल की जो बारिश की बूंदें होती हैं वो फूल पर भी वही होती हैं और कांटों पर भी। हवा जो बहती है वो कांटों पर भी वही हवा होती है और फूलों पर भी वही हवा होती है, लेकिन फिर भी दोनों एक से नहीं दिखते हमें, है ना, और ना ही उनकी प्रकृति एक सी होती है। ठीक है। छेद का कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वरवसन प्यार डूबी तितलियों का पर कतर भौरे का है वेंद देता श्याम तन। अर्थात जो कांटा होता है किसी की भी उंगली में चुभ जाए तो वहां खून निकलने लगता है, तो वो उसकी खाल फट जाती है, वहां से खून निकलने लगता है। जो तितलियां उस फूल के आसपास मंडराती हैं, तो अगर वो तितलियां उस कांटे से टकरा जाती हैं तो उनके जो नाजुक से सुंदर से पर होते हैं, पंख होते हैं, वो टूट जाते या फट जाते हैं। कोई भौरा वहां पर आ जाता है तो उस भौरे के बदन में, उसके शरीर पर भी, उसके पंखों को या शरीर को भी वो कांटे भेद देते हैं, है ना, भेद देते यानी कि छेद कर देते हैं, चुभ जाते हैं। फूल लेकर तितलियों की गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। फूल जो है वो तितलियों को अपने पास बुलाते हैं, अपनी मीठी सुगंध से उनको अट्रैक्ट करते हैं, अपनी सुंदरता से उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। यही हाल भौरे का होता है, वो उनके पास आते हैं, उसके पराग से वो जूस पीते हैं, पराग रस पीते हैं और आनंद लेते हैं प्रकृति की सुंदरता का। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। और उसकी जो कलियां होती वो भी बहुत सुंदर होती है। गुलाब की कली, उसकी अपना निराला रूप होता है, उसकी अपनी सुगंध होती है, उसकी अपनी खुशबू होती है जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती, चाहे वो कली हो, भंवरा हो या फिर कोई इंसान हो। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़कपन की कसर। अब एक खटकता सबकी आंख में, कांटा जो होता है वो सबको बुरा लगता है, क्योंकि जब हम गुलाब का फूल तोड़ने जाते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कांटा हमें चुभ ना जाए, हम उससे बचकर चलते हैं क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो एक हमें नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरा हमें इतना अच्छा लगता है कि गुलाब के फूल को तोड़ के लोग अपने बालों में लगाते हैं और मंदिर में भगवान के चरणों में विसर्जित करते हैं। तो एक इतना अच्छा है कि हम उससे बचते हैं और दूसरा इतना इतना बुरा है कि हम उससे बचते हैं, और एक इतना अच्छा है कि हम उसे
अपने शीश पर संवारते हैं या प्रभु के चरणों में सजाते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़कपन की कसर। तो कवि कहता है कि हमें हमेशा फूल की तरह बनना चाहिए, ना कि कांटे की तरह। हमें कभी भी कांटे की तरह नहीं बनना चाहिए, हमें हमेशा फूल की तरह बनना चाहिए और अपने कुल का नाम रोशन करना चाहिए, अपने परिवार का नाम, और अपनी निर्मलता से अपनी सुगंध को और अपनी कोमलता को चारों तरफ बिखेरना चाहिए और लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करना चाहिए। हमें कांटे जैसा कभी नहीं बनना चाहिए, हमें हमेशा फूल की तरह सुगंधित होना चाहिए, जिससे हर कोई हमें पसंद करे और हमारे पास आने की कोशिश करे। बाय बाय।